आज क्लोज पैकिंग देखेंगे। कल हमने शुरुआत कर दिया था। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है किसी भी ठोस में या क्रिस्टल में उनके जो संघटक कण होते हैं वो उसकी जमावट जो होती है उसको क्लोज पैकिंग कहते हैं, यानी आपस में व्यवस्थित होना। सुसंकुलन या संकुलन या बंद संकुलन के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे, यहां पर हमने उसकी परिभाषा भी दे दिया था। क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ संघटक कणों की व्यवस्था। क्लोज पैकिंग कितने प्रकार का होता है? क्लोज पैकिंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, 2D एंड 3D। 2D दो प्रकार का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 3D यानी कि त्रिविमी क्लोज पैकिंग दो प्रकार का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हिंदी में बात करें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी कि होता है वर्ग संकुलन। वर्ग संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हुआ? कल आपने बात किया था कि हमने देखा था कि 2D यानी कि एक प्लेन पर फुटबॉलों को अगर जमाते हैं तो किस तरह से जमता है। एक तो ऐसे जमता है कि हर एक गोला 4 गोलों को घेरती है, या फिर दूसरा जमता है कि हर एक गोला 6 गोलों को घेरती है। अपने आप ये होता है, हम नहीं कराते, ध्यान रखना। आपको कहा था थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर्कुलर वाला स्केल लेकर के। तो कितने बच्चों ने ले आया है? हमने कहा व्यवस्था। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। क्या कहा मैंने? किसका? संघटक कणों का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक व्यवस्था, अरेंजमेंट को कहा जाता है संकुलन। और संकुलन हम सबसे पहले देखें, मैंने कहा इसको गोला बना के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपने आप वो 4 गोलों से घेरेगा, अपने आप 6 गोलों से घेरेगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं मैं 6 गोलों से घेरूंगा। कैसे? जब एक लाइन में चला, हमने एक्स और वाई अरेंजमेंट किया तो वो क्या बना? 4 से घिरा। जब हमने उसके खांच में डगाना शुरू किए तो वो ये XYZ नहीं है, भी ध्यान रखिएगा, ये XYZ नहीं है, याद रखना, ये उसके खांच में रखने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या हुआ? तब ये 3 दिशाओं से, यहां पर सिर्फ 2 दिशाओं की लाइनें बनती हैं, ऐसा और ऐसा। लेकिन उसमें जो लाइन बनता है आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, गोले ऐसे भी दिखाई देंगे और गोले ऐसे भी दिखाई देंगे। चेक करिए, ठीक है? तो इस तरह से आप देख रहे हो, इसमें 3 लाइनें दिखाई देती, जबकि इसमें 2 लाइनें दिखाई देती हैं गोलों का। 2 रेखाओं में अरेंज होता है या 3 रेखाओं में अरेंज होता है। पुस्तकें पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी रहती है, और पुस्तक इसलिए पढ़ना चाहिए कि जितनी हम बात करते हैं वो सिर्फ उनके मेन बातों को लेकर के आपको बात करते हैं, और पुस्तकें उनमें से और भी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के बताता है, आपको संपूर्ण नॉलेज देने की कोशिश करता है। चलो, पूरी जानकारी तो हो गया, ये अरेंजमेंट क्लियर है, आपको याद है दिमाग में? तब मैं इसको कैसे बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर वही बातें मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। द्विविमी यानी कि समतल में गोलाकार परमाणु, परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु, अणु या आयन कोई भी हो सकता है। मैंने लिख दिया, गोलाकार शब्द लिखा है। आपको बोला जब बोलते समय क्या बोलना है, आपको समझते समय फुटबॉल समझना। जहां परमाणु बोले तो फुटबॉल तो दिखता है, परमाणु बोले तो हानि आ रही होगा में चला जाता है। तो ये गोलाकार परमाणु किस तरह से होते हैं? इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोला, मैं एकदम सिंपल शब्दों में लिखा हूं, गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करती है, इस प्रकार। तो यही वाली लाइन महत्वपूर्ण, ये लाइन लिखना जरूरी है। कितने लाइनों को लिखना मैं बता देता हूं, आपको याद रखना है। पहला लाइन ये हो गया, यहीं से स्टार्ट हुआ है, यस। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा ये, और तीसरा ये। 3 बातें आपको याद रखना पड़ता है, बाकी चीजें फिर पूरा लिख लोगे। हर चीज की आत्मा पे मैं पीले रंग का पेंट चढ़ा देता हूं। अब पूरा याद करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ बोलना है तो आप इन सारी चीजों को अपने आप बोल सकते हो कि समतल पर उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज रहते हैं कि प्रत्येक
परमाणु को या इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अन्य 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स घेरते हैं, यह स्पर्श करती है। इन चारों गोलों के केंद्रों को, यानी कि जो इसको घेर रही है, उनके केंद्र बिंदुओं को मिला दे। कल मिलाए थे, याद है आपको? मैं यहां पर अभी नहीं लिख रहा हूं, आपको वही याद करना है, कल वाली कहानी। आज याद करोगे तो मतलब क्या रहेगा। उन 4 पड़ोसियों के केंद्र बिंदुओं को अगर मिला दूं तो एक वर्ग बनता है। इन 4 गोलों को, कौन सा स्पर्श करते हुए इन 4 गोलों को के केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग बनता है। इस प्रकार के संकुलन को वर्ग बंद संकुलन कहते हैं। यस, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन के प्रत्येक गोले को 4 गोला घेरा हुआ है, यानी प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और यहां पर गोलों द्वारा, संकुलन क्षमता का मतलब है गोलों द्वारा घेरा गया कुल स्थान। खाली स्थान भी तो है ना, खाली स्थान को छोड़ना पड़ेगा। सब मिलाकर के क्रिस्टल का आयतन, सब मिलाकर के क्रिस्टल का आयतन, और क्रिस्टल के आयतन में उसमें जो परमाणु है उनका कितना आयतन है कुल, वो है 52.4%, और खाली स्थान है 100 - 52.4%। यानी रिक्ति परसेंट बताइए, पूछे कल के टाइम में प्रश्न पूछ दे उसने, रिक्तियों का परसेंट बताइए, तो क्या होगा? चौथा, रिक्ति प्रतिशत। उसको रिक्ति कहते हैं, वॉइड कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वॉइड। का प्रतिशत कितना होगा? 100 माइनस कर लेना बेटा, मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। कितना हुआ बोलो? ये 52, यानी कि 47.8 नहीं 6%। हम ये रट्टा मार के जा रहे हैं, लेकिन पूछ ये भी सकता है, समझ रहे हो आप? तो याद ये रखने की जरूरत नहीं है, ये रखने की जरूरत है। 52.4 तो पूरी चीजें याद हो गई। बस एक चित्र बना देना एग्जाम में। कल की क्लास आज की क्लास को बनाने के लिए था, ध्यान रखिएगा। मैं गोला अच्छा नहीं बनाता हूं, इसलिए आपको कल बोला था, मशीन में बना रहा था। चलिए, ये किसी एक को चुन लिए, उसके इन केंद्र बिंदुओं को मिला दें तो इस तरह से हमें मिल जाता है वर्ग, स्क्वायर। हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो गया। दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं, इसी लाइन को कॉपी करो। क्या बोलोगे? द्विमीय समतल में परमाणु या गोले या जो भी है, इसलिए मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल देता हूं, अवयवी कण बोल देता हूं। अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले यानी प्रत्येक अवयवी कण को अन्य 6 कण जो है स्पर्श करती है। हो गया। इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु को मिलाएंगे तो एक हेक्सागोनल बनता है, षटकोण बनता है। इस प्रकार इसकी समन्वय संख्या होगी 6, और इसकी परसेंटेज की बात जाएंगे तो 60 की तरफ जाएगा। तो ये बोल रहा हूं, यहां पर ये बाद में बात करेंगे। तो ये है, कितना दिया है देखो, तो ये बंद वर्ग वाला ही हो गया, यही हो गया हेक्सागोनल 60.4। पूरा याद हो गया यार। जिस चीज के लिए तुम लोग कस के मेहनत करते हो वो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? वो तुम्हारा काम इजी कर दिया हो, मतलब मुझे यही समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं। घर में जाके बिना देखे लिखो, तो उसको कहते हैं पढ़ना। मैंने कहा 6 घंटा है, वो 6 घंटे मेहनत करके लिखने आना चाहिए। समझने तो आ रहा है क्योंकि टीचर अच्छा है, ये मेरे इस बारे में मेरे को कोई दोष नहीं बेटा, लेकिन दूसरा समझ में आने के बाद नहीं चल रहा है दिमाग में या उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो सीधा सा मतलब है तुम उसमें दोषी हो। ठीक है, चलो क्लियर हो गई। गोले बनाने और खत्म करने कहानी यार। याद हो गया ना? ये भी एक याद कराया, दूसरा याद हुआ। गोला मेरे से सही नहीं बनता यार, छोटा बड़ा, इसलिए स्केल में बनाना है चीज। वाह, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अंडा, कोई पंडा बन जाता है। चलो ठीक है, कोई भी एक चुन लिया मैंने, उसके केंद्र बिंदुओं को मैंने मिलाया, बोलो हेक्सागोनल बना? अच्छे से बना लेना, ठीक है, समझा दिया है ना, आसान। चलते हैं, अब चलते हैं त्रिविमी 3D संकुलन। मतलब जब त्रिविम में यानी आकाश में
इसका मतलब होता है 2D क्या हुआ था, एक प्लेन में जमाया, उसी प्लेन में है वो, लेकिन उसके ऊपर और नीचे भी दिखा रहे। हमने प्लेन में क्या दिखाया, x y, ऐसे दिखाया तो x y, बोर्ड में दिखाया तो ये हुआ y और ये x। मैंने तल में लिखा तो एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, कौन सा होगा कोई पता नहीं, चलो अपने से लंबवत है तो y मान लिए, इधर को x मान लिए, ठीक है, क्या मतलब है। लेकिन जब ऊपर भी जम रहे हैं नीचे भी जम रहे हैं तो क्या हुआ, z भी आ गया। बोलो, मेरा शरीर पूरा 3D में है, 2D में होता तो मेरा शरीर इसमें होता, ऐसे होता, ऐसा होता। कैसा होता मेरा शरीर, दिखाता हूं तुमको। ना विक्रम सर देखना आप कैसे होगा, दिखाता हूं। 2D में होता तो मेरा शरीर कैसा होता। अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। वे देखना विक्रम सर कैसे देखेगा। ऐसा दिखता, ऐसे देखते तो डेप्थ ही नहीं उसमें बेचारे में, पोटापटी किधर होगा सोचना पड़ता। बस मैं तो ये है 2D वाला विक्रम सर और मैं 3D वाला हूं, समझ में आया। 2D ये है जिसमें सिर्फ x y है, इसमें z गायब है, लेकिन जब इसमें ये भी आ गया तब ये z हो गया, भर गया तब दोनों साइड से, ठीक है ना। समझ में आया 2D और 3D का मतलब, इसको त्रिविम कहते हैं। 3D का मतलब क्या हुआ, यहां पर वही बात है, आकाश में त्रिविम, आकाश में ठोस और उसके संघटक कणों की व्यवस्था। आकाश में मतलब एक प्लेन में तो जमा होगा ही होगा, लेकिन उसके ऊपर भी जमावट होगी गोलों की। अब सोचो गोले रखे हुए हैं तो किस तरह से रख सकते हैं, इसको समझो, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा जब गोले को जमाते हैं 3D में, तो 3D में जब जमावट होता है ना तो इस टाइप से जमावट के अंदर आएगा। जरा समझोगे ना, फिर बात करूंगा। इस टाइप के जमावट में आएगा, मतलब अगर 2D में किसी एक लेयर को देखेंगे तो 2D में कैसा होगा, हेक्सागोनल टाइप का होगा, यानी कि प्रत्येक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है। उसके आगे पीछे सब है, वैसे के वैसा है सब जगह, ध्यान रखना। हर एक गोले को अभी फिलहाल 6 गोले ने एक तल पर घेरा हुआ है। उसी गोले के ऊपर हम रखना भी शुरू करेंगे तो इनमें देखो कितने छिद्र नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 छिद्र नजर आएंगे, है ना। बॉल रखो ना, फुटबॉल रखो ना ऐसे, तो एक फुटबॉल को 6 फुटबॉल घेरेगा, उसमें 6 खांच नजर आएंगे जिसको होल्स कहते हैं, क्योंकि आर पार भी दिखाई देता है, ठीक है। वो 6 होल्स हैं। अगर उन होलों के ऊपर यानी वो खांचों के ऊपर अगर फुटबॉल रखना शुरू करोगे, सोचो फुटबॉल रखना शुरू करोगे तो एक फुटबॉल यहां पे आएगा, बोलो, लेकिन दूसरा फुटबॉल हम यहां पे नहीं रख सकेंगे। रख सकोगे? पहले वाले में तो रख लीजिए, दूसरे छिद्र में नहीं रख सकोगे तो सीधा तीसरे छिद्र में आएगा, फिर चौथे में नहीं रख पाओगे, सीधा अगले में, पांचवें में। तो इस तरह से केवल 3 छिद्रों पर ही आप गोले रख सकते हैं ऊपर की साइड। समझ में? सोचो, यहीं पे ध्यान रखना बात में जो बोल रहा हूं। एक गोले को 6 गोले ने एक तल पर घेरा हुआ, उस तल के ऊपर 6 छिद्रों में से केवल 3 छिद्रों पर ऊपर की तरफ गोले रखा जा सकता है। तो भाई नीचे की तरफ भी रखाएगा तो इन्हीं छिद्रों पर रखाएगा, बोलो। तो मैंने कहा ऊपर वाले को ए कहा, ए व्यवस्था, बीच वाले को बी व्यवस्था, और नीचे वाला सेम छिद्रों के नीचे रखा है तो ए व्यवस्था कहूंगा। समझ में आया? मतलब जिस छिद्र के ऊपर रखा हुआ ये गोला, उसी के छिद्र, अब उसके नीचे तो डाल नहीं सकता, दिखा नहीं सकता मैं, समझना आपको है। 3D पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो उसके नीचे रखा हुआ है तो वो हो गया ए बी ए, क्योंकि ऊपर वाला के जैसा नीचे वाला जमावट है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, ऊपर वाला जिन छिद्रों पर रखा हुआ है, जिन छिद्रों को ऊपर वालों ने छोड़ा है, उन छिद्रों के नीचे भी रखा जा सकता है। तो उस तरह की व्यवस्था को बोला जाएगा
ए बी सी। ए बी ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को दर्शाता है, ए बी सी क्यूबिक क्लोज पैकिंग को दर्शाता है, घनीय सुसंकुलन को दर्शाता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? सोचो आप। सोच लो, फिर पढ़ाऊंगा। क्या कहा मैंने इसमें? शुरुआत कहां से किया? एक तल पर। क्या बोला? एक तल पर प्रत्येक गोले को 6 गोला घेरती है। प्रत्येक शब्द लगाया, प्रत्येक मतलब हर गोले के साथ ये घटना होगी। आपने जो बोला एक गोले, ये इस गोले के साथ, बीच वाले गोले के साथ जो घटना हुई है, ये साइड वाला गोला भी वैसे ही होगा। हम एक सिर्फ छोटे से पॉइंट पे बात करते हैं क्रिस्टल के, हर जगह पे बात नहीं कर सकते। चलिए साहब आगे बढ़ें। समझ में आया क्या हुआ बेटा जी? क्रिस्टल में शुरुआत करेंगे, किस में हो रहा है बताना पड़ेगा ना। तो बाबा की मुड़ी में, मोर बाबा की मुड़ी में, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो बताएं यहां पे क्रिस्टल में। बाबा मतलब दादा। क्रिस्टल में है ना, क्रिस्टल में क्या बोलेंगे? एक तल पर एक गोले को 6 गोला घेरती है। मैं जो बोला वैसे बोलने आना चाहिए आप लोगों को। किस में? पूरा बोलना। तब 6 छिद्र बनते हैं, बनते हैं, ठीक। उन 6 छिद्रों में ऊपर की ओर केवल 3 ही गोले रखे जा सकते हैं तथा नीचे भी 3 ही गोले रखे जा सकते हैं। जब ऊपर वाले 3 गोले जिन छिद्रों पर रखा गया है, नीचे वाले गोले भी उन्हीं छिद्रों पर रखा गया है, तो ए बी ए क्लोज पैकिंग कहलाता है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। 2 नाम है, बोलो। हाँ, क्रिस्टल में, हाँ HCP के बारे में बताया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और CCP में क्या उल्टा अलग होता है? जिन 3 छिद्रों के ऊपर गोले रहते हैं, नीचे वाले उनसे अलग छिद्रों पर क्या रखे? 3 गोले रखे जाते हैं, तब ABC क्लोज पैकिंग कहलाएगा और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए साहब, ये फोटो देखो। अब मैं हेक्सागोनल को पहले बताया था, तो हेक्सागोनल बताता हूँ। ये जैसे अब हाथ से नहीं बता पाऊंगा, साफ साफ नहीं दिखेगा, तक देखो ये एक गोला दिख रहा है हरा वाला बीच में। ध्यान से देखो बेटा ना, देखो ध्यान से, विजुअलाइज करना है। कितने गोले दिख रहे हैं? एक गोले के साइड में 6 गोले इसको घेरा हुआ, तब 3 छिद्रों पर ही 3 गोले ऊपर में रखे गए हैं। इसी चीज को देखो, बीच में एक गोला है, इसको 6 गोले ने घेरा हुआ है। पहले मैंने ऐसे रखा था, उसको ऐसे करके दिखाया अपर व्यू से, ऊपर की तरफ से। अब मैं तुमको साइड व्यू से दिखा रहा हूँ, तो साइड व्यू में क्या हुआ? ऐसे दिखेंगे 6 गोले। अब बीच वाला तो बेचारा दिखेगा भी नहीं, और उसके पीछे वाला भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे पीठ दिख रहा है क्या किसी को? अब मैं दिख रहा हूँ क्या तुमको? सामने नहीं दिख रहा हूँ ना, बस वैसे ही हालत इसके साथ है ना। साइड में एकदम फोटो खिंचाया हुआ था हीरो ने। मैं अपने दादी को दिखाया, ये अमिताभ बच्चन है। बोले ठीक है, कैसे दिखेगा? आधा चेहरा पर से होकर, तो कैसे घूम के देख लेंगे क्या? हैं पेपर में 2D का पेपर है, 3D में आता तो घूम के देखते तो दिखते। यस ना, होलोग्राम होता है बेटा एक टाइप का। उसमें एक बॉक्स के अंदर, मैं जैसे यहाँ हूँ तो यहाँ से कैमरा लगे रहेगा कुछ दिशाओं में, ठीक है। तो जब वहाँ पर एक आपके घर में एक इतना बड़ा वो टीवी ऐसा रहेगा, पूरा एक बॉक्स रहेगा कांच का चारों तरफ से। तो वहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना, या पे बैठ के बात करूँ ना, तो पूरा होलोग्राम मेरे जैसा पूरा पिक्चर दिखाई देगा उसमें, है ना। तुम ऐसे घूम के भी देखोगे तो पूरा जिधर देखना देख सकते हो। ये कहलाता होलोग्राम पिक्चर। ये 3D मूवी कहलाती है। 3D ऐसा 3D नहीं, ये 3D चश्मा वाला नहीं, बिना चश्मा का देख सकते हो। अब आ चुका है ये चीज़, पर वो बहुत आसान नहीं है ना। क्या हो गया? हो गया क्लियर? ये क्लियर है? ये क्लियर है? तब देखो ये 3 गोले उस
6 खांचों पर रखा गया है, जैसे इसमें रखा गया बिल्कुल वैसे ही रखा गया, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे जैसे रखा गया, देखो पहले एक दिख रहा है, फिर बीच में 2, पीछे 2 दिख रहा है, जबकि इसमें क्या दिख रहा है, पहले 2 दिख रहा है फिर पीछे, ठीक। विजुअलाइज करने समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी सोच है। पढ़ाई नहीं समझ में आती, दुनिया की हर चीज समझ में आती है, तो ये गड़बड़ है, ठीक हो गया। अब इसको क्या दिखाऊं, सेम तो रहेगा, कोई अलग थोड़ी रहेगा, ये नहीं, ऊपर से देखेंगे देख ही दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा अंतर नजर आएगा कि इस चीज के नीचे इसलिए क्या हो रहा है, ये तीनों गोले दिख रहे हैं, लेकिन इसमें देखो क्यूबिक में क्या हुआ, ऊपर 3 गोले जहां पर रखा गया है, नीचे लाल वाला दिख रहा है, अगला गोले में रखा है, तो छिद्र से झांकता हुआ दिख रहा है हमको। तो यही बात है, ऊपर 3 गोले जहां पर रखा गया, अगले 3 गोले उल्टा रखा गया। समझ में आई? अब मैं ये बोलूंगा यार ऐसा चित्र बनाओ या ऐसा चित्र बनाओ, आपके हाथ से कभी नहीं बनने वाला। इसका सरल चित्र हम बना के दिखाते हैं आपको। यहां पर जो देखे उस पर ध्यान से देखना, सेंटर का गोला को ध्यान से देखना, कितने गोलों से घिरा हुआ है। एक तल पर 6 से घिरा हुआ, ऊपर से 3 से घिरा है, नीचे से 3 से घिरा है, टोटल कितना हुआ 12। समन्वय संख्या 12 है। हर एक गोला 12 गोलों से घिरा होगा, ध्यान रखना। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 12 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से घिरा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 12 हुआ। 3D में, 3D तो देख रहे हो क्या? हाँ। और इसका संकुलन क्षमता 74% होता है, दोनों का यानी 2 प्रकार का देखे थे ना, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और दोनों का संकुलन क्षमता है ना, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं इंग्लिश में, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। तो आपने 52.4 60.4 ये देखे थे। मैंने जो बोला था उस पर ध्यान देना, फिर जो सोचे वो अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा देखिए, जब ठोसों में संघटक कण यानी जो भी है इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि समतल सतह पर एक गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, ठीक है। जो मैंने कहा याद हो गया, समतल सतह पर यानी एक तल पर एक गोला 6 गोलों से घिरती है, उसमें 6 छिद्र बनते हैं। इन 6 छिद्रों के ऊपर 3 गोले आते हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आते हैं, तो इसको कहेंगे हाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ABA क्लोज पैकिंग। इस तरह से क्या हुआ, हर एक गोले को 12 गोले ने घेरा हुआ है, यानी कि इसका समन्वय संख्या 12 हुआ और संकुलन क्षमता 74% होता है। चलो हो गया। अब बात करता हूं यहां से, मैं इस चीज को दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक चित्र बनाता हूं। सिंबॉलिक चित्र समझते हो ना, सिर्फ उस बात को दर्शाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, एक गोले को कितने गोला घेरना है, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 गोला घेर रहा है एक तल पर, ओके। इसमें कौन सा वाला हेक्सागोनल है, तो अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं इस डैश लाइन से, इस लाइन से ये दिखा रहा हूं कि एक दूसरे को स्पर्श करी हुई है, और इस लाइन से भी दिखा रहा हूं कि एक दूसरे को स्पर्श करी। अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ये लीजिए, तो स्पर्श को दिखा। अब गोला जो है हमने थोड़ा दूर कर दिया, पीछे की तरफ खिसका दिया, तो ऐसा दिख रहा है एक प्लेन पर। इसके ये 6 छिद्र हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से केवल 3 छिद्रों पर ही ऊपर वाले आएंगे। तो कैसे आ रहा है, एक ऊपर 2 नीचे, तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। एक दूसरे स्पर्श है, कहां पर रखा गया है, इससे कहां पे रखा गया, इस जगह पर। मैं ये डैश लाइन से ये दिखा रहा हूं कि इस जगह पे रखा गया, ठीक है। सेम छिद्रों पर रखा गया है तो सेम ट्रायंगल बनेगा, करेक्ट। ये A है,
ये बी है और ये सी है। ये गोला इन 6 से घिरा हुआ, ये इससे मतलब 6 से स्पर्श कर रहा है और इन तीनों से भी और इन तीनों से भी। बना लो। ए बी ए है ना, ए बी ए है, मैं सी लिख दिया था क्या? चलो क्लियर है? संकुलन समझ में आ गया बेटा? इंपॉर्टेंट है ये, मत देखो इंपॉर्टेंट क्या है बताता हूँ। शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष हर बार आता है भैया, किसी बार टेस्ट भी चेंज होता है। आप इस साल का पेपर खोल के देखिए, आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और इस साल का उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 5 साल का कोई भी क्वेश्चन ठीक से नहीं आया हुआ है वापस। एक आध को आ गया तो नहीं बोलेंगे, चलो 60% भी आ गया तो मत बोलना कि आ गया पूरा। हमें 100% मिलनी चाहिए ना 5 साल का पेपर, तो याद रखना वो वही पेपर, वही क्वेश्चन है जो 5 साल में आया है, लेकिन इतना इस तरह से रूप चेंज हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा वही आंसर लिखना है। समझ रहे हो? एक बार हमें भी सोचना पड़ गया था 2 क्वेश्चन के लिए कि लिखें कैसे। समझ में हमें भी आता है उसका आंसर लिखना है, पर उसके उस क्वेश्चन के लायक कैसे बनाना है। हर क्वेश्चन का आंसर जो है टाइप अलग हो जाता है। चलो आगे बात करूं। वो चित्र भी लिख दिया मैंने, दूसरा भी समझ में आ गया होगा, थ्योरी भी आप पढ़ लेना। बस इस जगह पे चित्र बना देता हूं, ठीक है? सजाते मत रहना बेटा, बिना देखे लिखने की आदत डालना है आपको। जो पढ़े हो पहले समझना, जाके पढ़ना अच्छे से, देखना, लिखने लिख के पढ़ना, फिर उसके बाद बंद कर देना, पुनः लिख के देखना, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम में लिखना है, बोलना नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। हमने इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर ऊपर वाले गोले को रखा, सही है? तो हम बता रहे हैं कि ये डैश लाइन से ये बता रहे हैं कि भाई तू इस जगह का है, और ये भी ये इस जगह का है और ये इस जगह का है। नीचे वाला अपना जगह चेंज कर लिया है, तो क्या हुआ, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, तो 2 गोले ऊपर 1 गोला नीचे। यहां पर क्या था, 1 गोला ऊपर 2 गोला नीचे। यहां पर क्या करेंगे, 2 गोला ऊपर 1 गोला नीचे। इसकी व्यवस्था अलग हो चुकी है। तो ये किस जगह से है, इस जगह से है। स्पष्ट तौर पे दिखना चाहिए ना वो कहाँ से लाया गया है, ठीक? ये यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है, ठीक? ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको ABC क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। अगर एग्जाम में ना पूछा, CCP नहीं बोला है, ABC बोला है। ABC का नाम CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, घनीय बंद संकुलन, हिंदी में सब में लिखा है। समझ में आ गया हुआ, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समन्वय संख्या 12 और संकुलन क्षमता 74, दोनों का। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।